हे विवन, आपकी आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जिस पर पहले भी काफ़ी चर्चा हुई है, लेकिन आज इसलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कुछ अपडेट्स आई हैं। हम बात करने वाले हैं 8th सेंट्रल पे कमीशन यानी कि 8th सीपीसी के बारे में। तो सरकार ने ये जो 8th सीपीसी है, इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस को अप्रूव कर दिया है, जो कि हमारे देश के अंदर जो लाखों की संख्या में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ एम्प्लॉयज या फिर पेंशनर्स नजर आते हैं ना, उनको प्रभावित करेंगे। इस पूरे के पूरे डिस्कशन को ना हम कुछ पॉइंट्स के अंदर ब्रेकआउट करेंगे और हर पॉइंट को एक अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि आपके कैबिनेट का अप्रूवल मिल जाना, यानी कि जो यूनियन कैबिनेट है ना, इसने इस 8th सेंट्रल पे कमीशन के जो टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस थे ना, उनको ऑफिशियली अप्रूव कर दिया है। मतलब मतलब ये कि अब ये कमीशन ऑफिशियली तैयार हो चुका है, यानी कि फॉर्म हो चुका है और अपना काम करना शुरू करेगा। दूसरी चीज, आप लोग पूछोगे कि सर जी कमीशन तैयार हो गया है, तो आप हमें बताइए कि इस कमीशन के अंदर है कौन कौन, यानी कि कॉम्पोजिशन ऑफ द कमीशन। तो ये एक टेम्पररी बॉडी होगी। इसमें एक चेयरपर्सन रखा जाएगा, एक पार्ट टाइम मेंबर होंगे और एक मेंबर सेक्रेटरी को भी शामिल करा जाएगा। बेसिकली ये लोग मिलकर ना एम्प्लॉयज के जो सैलरी स्ट्रक्चर है या फिर अलाउंसेस हैं या फिर जो बेनिफिट्स हैं, उनको रिव्यू करने का काम करेंगे। इसके बाद टाइमलाइन क्या रहेगी, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर हमें बात करनी चाहिए। तो ये जो कमीशन है ना, इसको अपनी रिकमेंडेशंस देने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है, जिस दिन से ये फॉर्म करा जा रहा है। यानी कि जिस दिन ये तैयार करा जा रहा है, उस दिन से 18 महीने के बीच में ये कमीशन अपनी रिकमेंडेशन देगा। और अगर जरूरत हो तो वो एक अपनी इंटरिम रिपोर्ट भी सबमिट कर सकता है रिकमेंडेशंस देने से पहले। इसके अलावा ना चौथा पॉइंट है कि ये जो कमीशन है, इसके फोकस एरियाज क्या क्या है, इन गाइडलाइंस पर ये कमीशन काम करेगा। अब देखो, जब ये कमीशन अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा ना, तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ध्यान में रखेगा, जैसे कि भाई कंट्री की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो क्या है, यानी कि हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी है ना, वो क्या इस सैलरी रिवीजन का जो एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, इसको सस्टेन कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। दूसरा इंपॉर्टेंट जो ये गाइडलाइन अपने रिकमेंडेशंस को देने से पहले अपने पास रखेंगे, वो रखेंगे कि गवर्नमेंट के पास डेवलपमेंट और वेलफेयर स्कीम्स के लिए भी फंड बचा रहे। ऐसा ना हो कि सारा का सारा इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तीसरा पॉइंट, जो नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम्स है ना, उनका फाइनेंशियल बर्डन कितना सरकार के ऊपर पड़ रहा है और इन रिकमेंडेशंस का इम्पैक्ट स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर कितना है, वो भी ध्यान में रखा जाएगा। क्योंकि जो स्टेट्स हैं वो यूजुअली सेंट्रल जो स्कीम्स होती हैं या फिर सेंट्रल का जो पैटर्न होता है, उनको ही फॉलो करता है। ये भी ध्यान में रखा जाएगा। और फाइनली जो प्राइवेट सेक्टर और पीएसयूज एम्प्लॉइज हैं, उनकी सैलरी के स्ट्रक्चर और बेनिफिट को भी कंपेयर करके देखा जाएगा कि वो किस आधार पर अपना रूप अदा करके रखे हुए हैं। अब हम इसके बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। अब देखो, थोड़ा बैकग्राउंड समझ लो। इंडिया में हर लगभग 10 साल के गैप पे एक पे कमीशन बनता है। जो 7th सीपीसी की रिकमेंडेशंस थी वो 2016 में लागू हुई थी और उसके बाद अब 8 सीपीसी आ रहा है। तो नेचुरली इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन डेट है वो भी एक्सपेक्ट करी जा रही है कि 2026 1 तारीख के साथ आपको देखने के लिए मिले। अब आप में से कई सारे लोग हो सकता है मुझसे पूछें कि आखिरकार ये मैटर क्यों करता है जी। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसे डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज है ना, उनकी जो बेसिक पे होती है, उनका डीए या फिर जो पेंशन स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसमें आपको चेंजेस देखने के लिए मिलता है। और जनरली जो स्टेट्स भी होते हैं, वो भी कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ इन रिकमेंडेशंस को अडॉप्ट करता है। सो ये इम्पैक्ट बहुत लार्ज स्केल पर आपको देखने के लिए मिलता है। अगली चीज, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कि सर जी इसका एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट क्या होगा, यानी कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस क्या क्या है। तो देखो, लोगों की एक्सपेक्टेशंस है कि जो 8वां सीपीसी है ना, उससे सैलरी में एक मेजर हाइक देखने को मिलेगा। क्योंकि जो इन्फ्लेशन है और जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो काफी बढ़ चुके हैं, और जो गवर्नमेंट है वो इकोनॉमिक प्रूडेंस को भी ध्यान में रखेगी। सो बैलेंस्ड रिकमेंडेशन ऐसा माना जा रहा है कि एक्सपेक्टेड होंगी। तो गाइज, ये थी कंप्लीट समरी, जो कि आपके इस 8 सेंट्रल पे कमीशन कैबिनेट अप्रूवल मिल चुका है।
टर्म्स डिफाइन हो गए हैं और रिकमेंडेशंस 18 महीने में एक्सपेक्टेड है। अगर सब कुछ टाइमलाइन पे चला तो इम्प्लीमेंटेशन जनवरी 2026 से हो सकता है। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स के एस्पिरेंट हैं तो इस टॉपिक को जरूर फॉलो करें, फ्यूचर सैलरी स्ट्रक्चर के लिए काफी क्रूशियल है। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट में मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है कि 8th सीपीसी में सैलरी कितनी बढ़नी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू।